अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम इस बारे में बात करेंगे कि मीट ईटिंग या गोश्त खाना ये अच्छा है बुरा है, क्या ये क्रूरता है किसी किस्म की, क्या इज़ देयर एनी क्रुएलिटी इन दिस। इस टॉपिक पर हम आज बात करेंगे। तो इसके बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स हैं। सबसे पहले हम इसका एनाटॉमिकल पर्सपेक्टिव ले लेते हैं। एनाटॉमिकल मतलब आदमी का जो अपनी जिस्म है, जो बॉडी है, उसके लिहाज से मीट खाना या गोश्त खाना कैसा है। देखिए, आदमी के जो दांत हैं, हर्बीवोरस भी हैं, कार्निवोरस भी हैं। हर्बीवोरस जो प्लांट ओरिजिन यानी कि जो पेड़ पौधों से जो चीज़ मिलती है खाने की, उसको भी खाने लायक है। जो तकरीबन आप समझ सकते हैं कि जैसे ये मेरा चपटा है, इस तरह के दांत हैं उसको चबाने के लिए। और तीखे दांत भी हैं। ये जो हर्बीवोरस जो दांत हैं, ये उन जानवरों में पाए जाते हैं जो घास फूस खाते हैं। उसके बाद कार्निवोरस वो दांत हैं जो चीरने के या फाड़ने के काम आते हैं। तो ये उन जानवरों में पाए जाते हैं जो 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 मीट खाते हैं या कह सकते हैं दूसरे जानवरों का शिकार करते हैं। तो ये दांत भी इंसान के अंदर हैं। तो यहाँ दांत हैं तो साइंटिफिकली आदमी जो है गोश्त या मांस खा सकता है, मीट खा सकता है। और उसके बाद जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो वो डाइजेस्टिव सिस्टम भी इंसान का ऐसा है कि वो इसको डाइजेस्ट कर सकता है और बड़े अच्छे से डाइजेस्ट कर सकता है। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि मीट खाने का से डाइजेशन ख़राब होता है, डाइजेशन नहीं कर पाता ये और वो। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं वेज में भी। जो जो दालें हैं, बहुत सारी दालें ऐसी हैं कि आपने अगर खा ली और आपको हजम ना हुई तो हो सकता है आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ जाए। तो ये कहना कि इस वे में कि आप इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे, उसको कर पाओगे, तो इक्वली वैसी ही चीज़ें प्लांट ओरिजिन से भी हैं जो आप कह सकते हैं कि जो डाइजेशन करने में थोड़ी सी मुश्किल आती है। ये तो था हमारा एनाटॉमिकल पर्सपेक्टिव। उसके बाद एक साइंटिफिक पर्सपेक्टिव की तरफ हम चलते हैं। तो प्लांट ओरिजिन में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पॉसिबल ही नहीं है, मिल ही नहीं सकती। जैसे हमारे पास विटामिन B12 है, क्रिएटाइन है और कार्नोसाइन है जो एक एंटीऑक्सीडेंट होता है, और विटामिन D3 है जो प्लांट से नहीं मिल सकता, मीट से मिल सकता है या फिर सनलाइट से मिल सकता है। ठीक है, सनलाइट से मिल जाएगा, इसकी इतनी बात नहीं है। डोको हेक्सानोइक एसिड यानी DHA है जो दिमाग की डेवलपमेंट में काफ़ी रोल प्ले करता है, और ये सिर्फ आप कह सकते हैं कि मीट सोर्स से ही, एनिमल सोर्स से ही मिल सकता है, प्लांट सोर्स से ये मिल ही नहीं सकता। उसके बाद एक हेमी आयरन होता है जो जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है आदमी के जिस्म में। और जल्दी एब्जॉर्ब होने का मतलब ये है कि आदमी को आयरन जल्दी मिल जाता है। आदमी का जो खून है वो लाल होता है आयरन की वजह से, हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन की वजह से वो खून जो है, हीमोग्लोबिन बनता है आयरन से, तो उसकी वजह से हमारा खून जो है लाल रंग का होता है। और खून का बेसिकली काम क्या होता है, उसका वो जो लाल रंग है उसके अंदर हीमोग्लोबिन का या आयरन का, हम जब सांस लेते हैं, जो हम इनहेल करते हैं हवा को, तो हमारे फेफड़ों में जो हवा जाती है वहाँ खून के साथ उसका कॉन्टैक्ट आता है। तो खून की जो कह सकते हैं एक स्ट्रीम है, उसके ऊपर से हवा जब गुजरती है तो वो ऑक्सीडेशन होता है हवा का, हो हवा में से ऑक्सीजन चूस लेता है वो जो आयरन है, आयरन उसके साथ ऑक्सीडेशन कर लेता है, उसको अपने साथ चिपका लेता है और पूरे जिस्म में फैला देता है। तो अगर आपके जिस्म में आयरन या लोहा कम होगा तो फिर आपको सांस लेने में बड़ी दिक्कत होगी। बल्कि खुद एक ऐसा डॉक्टर जो वेजिटेशन को, वेजिटेरियन डाइट को बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है रिलीजियसली भी और अपने अपने लेवल पे, उसने खुद ही एक्सेप्ट किया कि जो वेजिटेरियन लोग हैं उनका HB काउंट बहुत मुश्किल है कि 12 या 13 पहुंच जाए। हालांकि एक मीट ईटिंग, अगर रेगुलरली मीट ईटिंग कोई आदमी है, मैं ये नहीं कह रहा कि डेली खाने वाला, उस पर बाद में आऊँगा कि कितना खाना चाहिए। तो एनीवेज, वैसा आदमी जो ठीक ठाक कंजम्पशन करता है, तो उसका 12 या 13 होना HB काउंट बड़ा आसान है, बहुत इजी है, बड़ी जल्दी हो जाता है। उसके बाद एक टोरिन है। ये चीज़ें हैं जो कभी भी प्लांट सोर्स से आपको नहीं मिल सकती। अच्छा, इसमें एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जितने भी डेयरी प्रोडक्ट हैं, जैसे विटामिन B12 है, वो डेयरी प्रोडक्ट्स में भी मिलता है, दूध, मक्खन, इन सब में हो सकता है। तो दूध जो है, दूध प्लांट सोर्स से नहीं है, एनिमल सोर्स से है। तो आप ये एक चीज़ ये भी समझिए कि एक
मेनका गांधी नाम से एक एक्टिविस्ट हैं जो वीगन डाइट को काफ़ी प्रमोट करती हैं। वो बोलती हैं कि ऐसा ही दूध है, ऐसा 1 किलो दूध और या पनीर ले लीजिए, दूध से आप पनीर बना लीजिए, पनीर और मीट दोनों बराबर हैं, दोनों एक ही चीज़ है, कोई फ़र्क नहीं है। तो ये कहना, अब आप सोच लीजिए कि क्या अगर आप प्लेन वेगन डाइट पर रहना चाहते हैं, प्लेन प्लांट सोर्स पर रहना चाहते हैं, तो आपको क्या डिफिशिएंसीज होंगी, क्या परेशानी झेलनी पड़ेंगी और क्या आप किस तरह सर्वाइव करेंगे, तो ये आप खुद से सोच लीजिए। तो ये था मेरा एक साइंटिफिक पर्सपेक्टिव। इसके बाद हम दूसरे पर्सपेक्टिव में भी बात करेंगे। फ़ी अमान अल्लाह।